Welcome back students to Padaji classes. This is the 8th lecture of the chapter 2 solution. So in this lecture we are going to discuss about the ideal and not ideal solution. Okay. So firstly, what are the ideal solution, non-ideal solutions are? Okay. Ideal solution यानी कि आप अगर मिक्स कर रहे हो, एक सोल्यूशन है जिसमें आप मिक्स कर रहे हो दूसरी किसी सोल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो मान लो ए को आपने मिक्स किया बी में, तो ऐसा मिक्स करने के बाद कोई भी एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, यानी कि ना तो हीट इससे निकल रही हो ना तो हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही हो। अल्टीमेटली कहना क्या चाहता हूँ, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर जो हो वो जीरो हो, यानी कोई भी टेम्परेचर का, कोई भी इंथैल्पी का चेंज नहीं हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी वॉल्यूम का चेंज ना हो, यानी कि मैंने क्या किया, अगर मैंने 3 लीटर, अगर मान लो ये मिल्क है और 2 लीटर ये आपका वाटर है, ओके। सो अगर मैंने 3 लीटर मिल्क को 2 लीटर वाटर में मिक्स किया तो फाइनली बनना कितना चाहिए, 5 लीटर बनना चाहिए। 5 लीटर से कम या ज्यादा नहीं बनना चाहिए, 5 लीटर ही बनना चाहिए। ये केस है कि डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर जो हो वो कैसा हो, जीरो। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, तो कोई भी चेंज ना आए, जितना एक्चुअल होना चाहिए उतने एक्चुअल हो। अगर ऐसा फॉलो करता है तो वो हुआ आपका आइडियल सोल्यूशन। तो इंट्रैक्शंस देखते हैं इसमें कि कैसा ऐसा हमारे केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी सॉल्यूशंस में कैसे होते हैं कि जब आप मिक्स कर रहे हो तो एक ए है और एक बी है। पहले कैसे इंट्रैक्शंस होंगे, पहला ए अपना ए के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो वो कहा मैंने ए इंट्रैक्शन, और बी अपने बी के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो बी बी इंट्रैक्शन मैंने कहा। अब जब ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये इसमें मिक्स हो गया, तो अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन आ जाएगा, ए और बी दोनों दोनों आ जाएंगे। तो अब नया एक इंट्रैक्शन इससे बन के आएगा ए बी इंट्रैक्शन। तो ए बी इंट्रैक्शन ये कुछ नए सॉल्यूशन, नए टाइप्स हो जाते हैं। तो अगर मेरा आइडियल सोल्यूशन के केस में जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन के अगर इक्वल होता है तो इस सोल्यूशन को मैं कहता हूँ आइडियल सोल्यूशन, ओके। यानी पहले जितना इंट्रैक्शन था अब उतना ही इंट्रैक्शन है, ओके। सो इसके कुछ एग्जाम, ये रेयरली पॉसिबल होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो जो डिस्कस कर लेते हैं। कि ये होता है एन हेक्सेन, यानी नॉर्मल हेक्सेन हो, और एन हेप्टेन, ये दोनों अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, हेप्टेन और हेक्सेन आप जानते होंगे, एन हेक्सेन, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एन हेक्सेन हो गया, और हेप्टेन 1 2 3 4 5, ये एन हेप्टेन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जब आपस में मिक्सचर बनाते हैं तो ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली this is going to be such that if this is the container and we are about to mix the A in B, obviously. So in this condition, the very first case, just suppose that delta H of the mixture is not going to be 0, delta V of the mixture is not obviously going to be 0. Now a new case happens that the interaction as starting with A interaction and B interaction। तो इस कंडीशन पे ये इंटरेक्शन जो नया बाइनरी इंटरेक्शन बना है, ए और बी का इंटरेक्शन बना है, उन दोनों के इंटरेक्शन के इक्वल ये नहीं होगा, ओके। सो होगा क्या, या तो ये हो सकता है इनका इंटरेक्शन जो हो सकता है वो ए और बी के इंटरेक्शन से हाई हो सकता है, यानी ज्यादा हो सकता है, या फिर लो हो सकता है, ओके। सो देखो, अगर ये इंटरेक्शन की बात क्या है कि ये ए खुद को पकड़े रखे थे, 2 हाथ से पकड़ रखे थे, बी भी दोनों दोनों को पकड़ रखे थे, और ए बी में क्या हो रहा है, ये ए है, वो ए यहाँ पकड़ रखा है किसको, बी को पकड़ रखा है, ओके। सो अगर ये इंटरेक्शन इनके बीच में लो है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, थोड़ा सा बाहर से कोई प्रेशर या कोई भी चीज इंक्रीज करेगा या कोई भी अगर फोर्स लगाएगा तो ये तुरंत एक दूसरे को रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद क्या करेंगे, ये इजिली स्केप आउट कर जाएंगे। तो यही कंडीशन हो रही है कि अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन जो है वो लो है, किससे लो है, ए और बी के इंटरेक्शन से, जो इंडिविजुअल पहला वाला इंटरेक्शन था उससे लो है, तो कंडीशन क्या होगी, तो ये इजिली स्केप कर जाएंगे, इजिली स्केप कर जाएंगे। तो इसकी कंडीशन में क्या होगी कि राउल्स लॉ क्या कहता था, पहली बात नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं राउल्स लॉ को, ओके। सो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या, अगर इजिली स्केप कर जा रहे हैं तो यानी ये ज्यादा प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे, तो वेपर प्रेशर इस कंडीशन पे इंक्रीज हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ओके। ये पहली केस है। नाउ सेकंड केस, अगर ए बी के बीच में जो नया इंटरेक्शन बना हुआ है वो हाई है, यानी ए और बी एक दूसरे को अब ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, किसके कंपैरिजन में, ए और बी जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन होगा था उसके कंपैरिजन में। सो इस कंडीशन में वो इजिली स्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को ज्यादा टाइटली पकड़ रखे हैं, तो ज्यादा इजिली स्केप नहीं होगा इनका। तो यानी इसकी कंडीशन पे वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, अगर ये सेपरेट आउट हो जाता है इजिली से, तो तभी जा करके वहां पे कंटेनर के टर्म पे यहाँ वेपर प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जब स्केप ही इजिली नहीं हो पा रहे हैं तो वो वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो पहले से कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि वेपर प्रेशर, यानी इजिली लिखता हूँ वेपर प्रेशर इज, इस कंडीशन में
decreased. Okay, so this is condition for the non-ideal solution. इसके अगर आप कुछ एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, इसके अगर आप बेटर एग्जांपल देखो तो ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन बनने के बाद से थोड़े से वीक हो जाते हैं. जैसे सिंपल अगर आप देखो कि आपके अगर इंटरेक्शन इस तरीके से हो रहा है, कीटोन आप एक ले लो और क्लोरोफॉर्म ले लो. ओके, सो टेकिंग एग्जांपल ऑफ कीटोन, दिस वन इज विजिबल. सो टेकिंग एग्जांपल ऑफ कीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये सारे आप अभी ऑर्गेनिक पे पढ़ोगे, और क्लोरोफॉर्म. ओके, सो इनके बीच में जो आपके सॉल्यूशन बनेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे. ओके, थैंक यू.